श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी तिथि जो है मंगलवार की 6 फरवरी की है। तो मंगलवार की एकादशी तिथि पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम सर्तिला एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 5 फरवरी को शाम के 5:26 से 6 फरवरी को 4:07 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार ही हमें एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि जो है हमें मनानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, 6 फरवरी मंगलवार को हमें एकादशी का व्रत रखना है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी तिथि यानी 6 फरवरी मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे वो मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन में जैसी समस्या होगी, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। सारी समस्याएं जो है आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। दोस्तों, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको भगवान से अपनी मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है भगवान से कहिए। चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या आपके विवाह में बाधा आ रही हो, जैसी भी आपके जीवन में समस्या है भगवान से कहिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप एकादशी तिथि का व्रत रखते हो तो मंदिर नहीं जाते हो तो उस दिन मंदिर अवश्य जाइए। 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए और 1 बेलपत्र जो है अवश्य चढ़ा कर आइए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब हम उपाय विशेष तिथि और विशेष दिन पर करते हैं तो हमें निश्चित ही जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है और हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जैसे अमावस्या तिथि हो गई, एकादशी तिथि हो गई, या फिर प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, या फिर सोमवार का दिन हो गया। अगर हम इन दिनों पर और इन विशेष दिनों पर उपाय करते हैं तो हमारी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आप लोग मंदिर जाइए और मंदिर जाकर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ा कर आइए। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कोई कार्य है अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपके विवाह में जो है बाधा आ रही है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हो कि मेरी ये मनोकामना है जो पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको बस मात्र 5 कनेर के फूल लेने हैं। 5 कनेर के फूल दोस्तों पीले कलर के होते हैं और ये जो कनेर के फूल होते हैं ना, भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। तो ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आप इन फूलों को ले लीजिए, 5 कनेर के फूलों को। अब इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी, जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कर सकते हो। वैसे तो मंगलवार को पड़ रही है एकादशी तिथि, तो इस उपाय को सुबह कीजिए क्योंकि शाम के 4:07 तक है दोस्तों। तो इस उपाय को आप सुबह ही कीजिए मंगलवार के दिन। आपको क्या करना है, 5 फूलों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास 5 फूल हैं, अब ये फूल आपको जलाधारी पर ही 5 स्थानों पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार होता है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। अब जो सबसे पहला फूल है वो आपको गणेश जी के स्थान पर जलाधारी पर समर्पित करना है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा ना, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर जो पहला फूल होगा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो फूल का खिला हुआ भाग होगा दोस्तों वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर जो जलाधारी का लेफ्ट हैंड साइड होगा उसी तरफ
जो है कार्तिक जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल जो है समर्पित कर देना है। इसी तरह जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। अब जो तीसरा जो फूल है वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर, माता अशोक सुंदी जो है दोस्तों शिव जी की सबसे छोटी कन्या है, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये जो तीसरा फूल है माता अशोक सुंदी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदी का स्थान दोस्तों जलाधारी पर, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है ना, वहाँ पर बीच में जलाधारी पर ही मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब जो चौथा फूल है वो आपको दोस्तों जो शिव जी की 5 बेटियां हैं ना, जया विशरा सावली वाली दौतली देव, जो शिव जी के ऊपर एक जलाधारी होती है, पात्र होता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता है, वहाँ पर वो चौथा फूल जो है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं उसी में डाल देना है। अब बचा दोस्तों पांचवा फूल। पांचवा फूल जो है, अब शिव जी का त्रिशूल होगा ना मंदिर में, आप देख लेना मंदिर में त्रिशूल होगा, तो वहाँ पर जो त्रिशूल की तीनों वो नोक निकलती है ना, वहाँ पर जो उनका मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको जो कनेर का फूल है बस आपको स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर इस फूल को आपको अपने हाथ में लेना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। आप चाहते हो मेरी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, कोई भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। इस फूल को हाथ में रखकर आपकी मनोकामना कहनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। फिर इस फूल को आपको जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा दोस्तों वो आपको अपनी तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। बस दोस्तों ये छोटा सा अचूक उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आप इस उपाय को एकादशी तिथि और विशेष तिथि पर करते हो तो अवश्य ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपके घर में कोई भी व्यक्ति जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है या आपसे अपशब्द बोलता है, साथ ही कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था, वो आपके पैसे लेकर भाग गया है, आपके पैसे जो है वापस नहीं कर रहा। इस उपाय को करने के लिए आपको दोस्तों 1 लोटा गंगा जल लेना है या आधा लोटा गंगा जल, जो मिल जाए आपको गंगा जल लेना है, जल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके साथ ही आपको लेनी है 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री जो आप लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। उसके बाद इन सामग्रियों को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। जो आपने 7 बेलपत्री ली है ना दोस्तों, आपको इसी लोटे के जल में गंगा जल में डाल लेनी है। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको जाना है नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा के पास पहुंचकर जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, उस पर आपको पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 7 बेलपत्री है वो आपको लेकर आ जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको एक एक जो बेलपत्री है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग गया है भगवान से कहनी है, या कोई भी व्यक्ति आपके घर में जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, महादेव से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि मेरे घर का ये व्यक्ति जो है सही मार्ग पर आ जाए। तो दोस्तों इस उपाय को जो है आप 5 एकादशी तिथि के दिन लगातार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपकी कोई मनोकामना है, मनोकामना कुछ भी हो सकती है दोस्तों, या आपकी कोई सरकारी नौकरी का पेपर दिया है, आपने एग्जाम दिया है, उसका जो रिजल्ट है आने ही वाला है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं लेकर जाना, अगर हो सके तो आप 1 लोटा जल जरूर लेकर जाइए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि है 6 फरवरी की, और हमें एकादशी तिथि के दिन 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के मंदिर में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको एक आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन ना मिले तो आपको वैसे ही बैठ जाना है। फिर आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने हाथ जोड़ने हैं, और आपको एक नाम 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये जो नाम है स्वधा, ये आपको 3 बार बोलना है। बस आपको इस नाम को बोलना है, आपको अपनी मनोकामना भी नहीं बोलनी। ये जो नाम है दोस्तों पार्वती जी का नानी का नाम है।
और दोस्तों यदि हम इस नाम को महादेव के सामने और पार्वती जी के सामने बोलते हैं श्रद्धा नाम को, तो हमारी मनोकामना जो है वैसे ही पूर्ण कर देते हैं महादेव। हमारी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है, बिना मांगे ही हमें जो है सब कुछ मिल जाता है। तो आपको बस श्रद्धा 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 3 बार बोलना है, आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, इस बात का ध्यान रखना। बस आपको ये 3 नाम बोलकर आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाइए। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।